हमारे सभी किसान साथी धान की फसल में या फिर किसी भी फसल में यूरिया खाद का इस्तेमाल अवश्य करते हैं। बिना यूरिया डाले तो अच्छा पैदावार हमें मिल भी नहीं सकता, हम उसका पैदावार लेने की हम सोच भी नहीं सकते हैं। ज़्यादातर जो हमारे किसान साथी इस्तेमाल करते हैं वो यूरिया खाद ही है, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल करने के साथ साथ हमें इसकी बहुत ही कम जानकारी होती है। तो आज की वीडियो में हम आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। कई बार हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जिससे हम यूरिया खाद डालते भी हैं और हमें लाभ नहीं मिलता है। कई बार आपने किसान साथियों से ये सुना होगा कि हमने यूरिया डाली थी लेकिन वो अच्छे से काम नहीं किया। हो सकता है दुकानदार ने हमें लोकल या फिर गलत यूरिया दे दिया हो सकता है, ऐसा मुमकिन है। लेकिन कई बार हम खुद भी ऐसी बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं जिससे किसान साथियों यूरिया अगर आप डालते भी होंगे तो वो अच्छे से काम नहीं करता है। तो आज की वीडियो में हम यही गलती आपको बताने वाले हैं कि यूरिया डालते समय कौन कौन सी गलतियां आप करते हैं और यूरिया डालने का सही समय धान की फसल में क्या है, सही तरीका क्या है। नमस्कार किसान साथियों, SRJ फार्मिंग चैनल पे आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम वह गलतियाँ आपको बता देते हैं जो अक्सर किसान साथी यूरिया डालते समय कर देते हैं। अब यूरिया में होता क्या है, यूरिया डालने से हमारे पौधे को नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति होती है। यूरिया में नाइट्रोजन 46% तक होता है। जो नीम लेपित यूरिया आती है इसमें किसान साथियों नाइट्रोजन 46% के आसपास पाया जाता है। लेकिन आजकल एक यूरिया और आने लगी है, उसके बारे में आपको पता ही होगा। उसका नाम है यूरिया गोल्ड। आप इसको यूरिया की एक नई वैरायटी, एक नई किस्म भी आप बोल सकते हैं। किसान साथियों यूरिया गोल्ड में क्या होता है, यूरिया गोल्ड में हम सल्फर लेपित यूरिया के नाम से भी इसको जानते हैं। और यूरिया गोल्ड में कुल 2 तत्व होते हैं। पहला तो होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है सल्फर। यहाँ पे हम यूरिया गोल्ड के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में ये यूरिया गोल्ड ही शायद आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे यूरिया गोल्ड में नाइट्रोजन 37% और सल्फर 17% के आसपास पाया जाता है। इसको हम सल्फर कोडेड यूरिया या फिर सल्फर लेपित यूरिया या फिर सल्फर यूरिया नाम से भी जानते हैं। और जो हम अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं यूरिया, उसको हम नीम लेपित यूरिया या फिर नीम कोडेड यूरिया के नाम से जानते हैं, जिसमें 46% तक नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। मतलब सल्फर वाले में नाइट्रोजन थोड़ा कम ज़रूर है लेकिन वो इससे बेहतर काम करती है। अब जो परंपरागत तरीके से हम अभी तक यूरिया का इस्तेमाल करते आ रहे हैं किसान साथियों, उसका हमें लाभ कितना मिलता है ये आपको पहले जान लेना है। किसान साथियों अभी तक जो आप यूरिया खाद इस्तेमाल करते आ रहे हैं उसका लाभ हमें 40% से कम मिलता है। यानी आप जो भी नाइट्रोजन डालते हैं उसका 60% से ज़्यादा नाइट्रोजन आपको वेस्ट हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है। वो आपके पौधे ले ही नहीं पाते हैं। वैसे अगर आप सही ढंग से यूरिया डालते होंगे तो इतनी मात्रा ख़राब हो जाती है। अगर आप गलत ढंग से यूरिया डालेंगे तो पता नहीं कितना लगेगा, वो तो भगवान ही जाने। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है किसान साथियों कि कई बार हम एक तो गलती करते हैं कि जब हमारे खेत में पानी भरा होता है तब हम यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको यूरिया बिल्कुल भी नहीं डालना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पानी भरा हुआ है, आपने यूरिया डाला, यूरिया और पानी एक साथ मिलकर प्रक्रिया करती है जिससे अमोनिया गैस बनके आपकी यूरिया जो है वो हवा में उड़ जाती है। अर्थात बहुत ही कम मात्रा आपके पौधे को मिल पाता है, 10-5% या फिर 15-20%, इससे ज़्यादा नहीं मिलता होगा। तो यहाँ पे पहला क्या ध्यान रखना है, पानी भरा है खेत में तो यूरिया नहीं डालना है। पानी हल्का फुल्का मान लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा पानी मान लीजिए है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे सूखा है, तो ऐसी कंडीशन में तो आप डाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो भी आपको यूरिया नहीं डालना है। और पानी अगर बह रहा है, कई बार ऐसा होता है कि बरसात का सीज़न चल रहा होता है, पानी बहता रहता होता है, फिर भी हम यूरिया डाल देते हैं। तो खेत से पानी अगर बह रहा हो या फिर खेत में पानी भरा हुआ है तो इस कंडीशन में यूरिया नहीं डालना है। कब डालना है, पानी निकलने के बाद डालिए, या फिर आप यूरिया खाद ही मत डालिए, आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करिए। नैनो यूरिया से भी नाइट्रोजन की पूर्ति होती है और नैनो यूरिया आपको 2 से 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के आपको डालना होता है। चलिए हम यूरिया की मात्रा आपको बता देते हैं कब कब आपको यूरिया धान में देना होता है। तो धान में यूरिया डालिए 3 बार। पहली बार रोपाई के समय, दूसरी बार 20 से 30 दिन पे, अंतिम बार 40 से 50 दिन पे। तो दूसरी बार आपको यूरिया डालनी है 30 से 40 किलो और अंतिम बार भी यूरिया 30 से 40 किलो डालना होता है। लेकिन जो पहली बार आप यूरिया डालते हैं, अगर आप DAP डालते हैं तो यूरिया डालिए 18 से 20 किलो रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर। अगर आप SSP खाद से रोपाई करते हैं तो यूरिया डालिए 30 से 40 किलो। आपको रोपाई के समय ही तब यूरिया डालना पड़ेगा क्योंकि SSP में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे हमने यूरिया डालने का समय भी आपको बता दिया। जब आप दूसरी बार यूरिया डालते होंगे तो आपको इस्तेमाल करना है जिंक 33% वाला 5 से 7 किलो, साथ में डालिए
सल्फर 90% वाला लगभग 3 से 4 किलो, जिससे अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन के साथ साथ जिंक और सल्फर की पूर्ति भी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको यूरिया डालना है। ज़्यादा पानी भरा हो तो यूरिया बिल्कुल भी मत डालिएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें और SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें।